साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर का जो प्रोनाउन मेरा चल रहा था लेक्चर, प्रोनाउन की सीरीज चल रही थी। पहले हम लोगों ने टेंस कंप्लीट किए थे, सारे टेंस हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर की पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पे चर्चा की थी। उसके अंतर्गत हमने पहला पार्ट नाउन पढ़ लिया था उसका, फिर प्रोनाउन पे डिस्कस कर रहे थे। प्रोनाउन में हमने पर्सनल नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया था, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ लिया था, डेमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया था, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया था। अब आगे के शेष आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के बाद अगर आप देखें तो एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन इसको कहते हैं दृढ़तावाचक, दृढ़तावाचक प्रोनाउन, सर्वनाम। आपने रिफ्लेक्सिव पढ़ा है, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव में आप यूज क्या करते थे, आपको याद होगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ का यूज होता था। लेकिन वो कब यूज होता था, आपका वर्ब के बाद यूज करते थे, जिसमें ऐसे प्रोनाउन होते थे, हमने बताया था आपको रिफ्लेक्सिव में, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं। जैसे आई डिड माई वर्क, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ओके, यू डिड दैट वर्क योर सेल्फ। तो आपका वर्ब के बाद जो होता था, जब माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ लगाते थे वर्ब के बाद, तो वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगते हैं, जिसमें दृढ़ता होती है, जिसमें हम प्रेशर डालते हैं, वाक्य पे हम जोर डाल के कहते हैं। जैसे मैंने ये काम स्वयं किया, ऐसे कहते हैं स्वयं, तो जोर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तब आप यूज करेंगे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने यह काम स्वयं किया, जोर दे के, मतलब सेंटेंस पे जोर दे रहा। तो आप जब सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ का, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपके पजेसिव हो जाते हैं, सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं, वो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में इतना ही अंतर है कि रिफ्लेक्सिव में इसमें भी क्या यूज होते हैं, इसमें भी आपके हिमसेल्फ यूज होता है, हर सेल्फ यूज होता है, और आपका योर सेल्फ यूज होता है, आवर सेल्फ यूज होता है, आवर सेल्फ यूज होता है, देम सेल्फ यूज होता है, सब यूज होते हैं, सब ये लगे होते हैं। लेकिन बट किसके, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। और आपका रिफ्लेक्सिव में क्या था, वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। जब ये वर्ब के बाद यूज किए जाए प्रोनाउन, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ईटीसी, तो वो समझ लीजिए जब वर्ब के बाद यूज हो तो समझ लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काउंट होगा, बस इतना ध्यान रखना है। और जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज हो तो ये क्या होगा, आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं आदि, आते हैं, तो वह वाक्य, वह सर्वनाम, वह प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने ये काम स्वयं किया, जोर दे के बोला जाए, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, माई सेल्फ नहीं लिखा है यहाँ पे, माई सेल्फ लिख लो, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, डिड दिस, मैंने यह स्वयं किया, आई माई सेल्फ डिड दिस, वर्क है तो डिड दिस वर्क हो जाएगा।
मैंने यह स्वयं किया, जोर दे के बोला जा रहा है, स्वयं किया। उसने स्वयं पत्र लिखा, जोर दे के बोला जाए। उसने स्वयं पत्र लिखा है, स्वयं अपने आप लिखा है। उसने तो क्या हो जाएगी, ही, हिमसेल्फ, लिखा, रोट आ लेटर। तो आपको ध्यान ये रखना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ आदि ईटीसी आते हैं तो हमारे एम्फेटिक में होते हैं। वर्ब के तुरंत बाद आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं अगर तो रिफ्लेक्सिव होते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था, उसको आप देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है हमारे, जब संबंध दिखाता है, जिस जो प्रोनाउन किसको व्यक्त करता है, किसी रिलेशन को व्यक्त करता है, संबंध को बताता है, तो वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होता है, जैसे हु है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हु है, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब यूज होते हैं ईटीसी। हु, व्हेन, व्हाई, वेयर ये सब आते हैं। होम है, होम है, होम एवर है, होम है, होम एवर है, वेयर एवर है, हुज एवर है, ये सब हैं। होम है, हुज है, हु एवर है, व्हेन एवर है, वेयर एवर है, होम एवर है, हुज एवर है, ये सब आते हैं, वो सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ऐसा प्रोनाउन जो संबंध को व्यक्त करता है, ऐसा प्रोनाउन सर्वनाम जो किसी रिलेशन को बताता है, विच डिनोट्स रिलेशन, ऐसा सर्वनाम विच डिनोट, सच प्रोनाउन विच डिनोट रिलेशन, ऐसा सर्वनाम जो किसी संबंध को व्यक्त करता है। ये किसमें, ये दे यूज किसमें यूज होते हैं, दे यूज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जब हम आपको सेंटेंसेस पढ़ाएंगे तब बताएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। मेन 3 प्रकार के सेंटेंसेस आपके होते हैं जो सिंथेसिस में आते हैं। 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो इनसे जुड़ता है, और जो और आपका जो बट है, आल्सो, एंड, इटीसी से जुड़ता है, वो क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। सॉरी दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन के व्यक्त करते हैं। ओके, जो ये मोहन, मोहन जो रवि का भाई है, हमसे मिला, मोहन जो रवि का भाई है हमसे मिला, इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, मोहन का रवि से, किसका, भाई का रिलेशन बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल में, मोहन जो रवि का भाई है हमसे मिला, हमसे मिला या मुझसे मिला, कुछ भी कह सकते हैं। मोहन जो रवि का भाई है, मोहन हु इज ब्रदर ऑफ रवि मेट मी, मोहन मेट मी हु इज ब्रदर ऑफ रवि, तो क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। इसमें मोहन हु मेट मी, मोहन मेट अस, मेट
अस, मोहन मेट अस, हु इज ब्रदर ऑफ रवि, ऐसे भी लिख सकते हैं। वी मेट मोहन हु इज ब्रदर ऑफ रवि, वी मेट मोहन हु इज ब्रदर ऑफ रवि। मोहन रवीश ब्रदर भी कह सकते हैं। हु वी मेट मोहन हु इज ब्रदर ऑफ रवि। तो हु क्या होता है? हु इसमें क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है, क्योंकि मोहन किसका भाई है? हु इज ब्रदर ऑफ रवि, रवि का भाई, रवि से उसका रिलेशन दिखाया जा रहा है। ये हो जाएगा बुक, दिस इज अ बुक विच यू रीड, विच यू रीड, दिस इज अ बुक विच यू रीड। ये वो पुस्तक है जो तुम, यह वह पुस्तक है जो तुम पढ़ते हो, या वह पुस्तक है जो तुम पढ़ते हो। तो विच का भी इसमें प्रयोग होता है, विच भी लिख सकते हो। विच क्या हो गया? ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। या वह पुस्तक, दिस इज अ बुक, यह वह पुस्तक है जो तुम पढ़ते हो, या वह पुस्तक है, दिस इज अ बुक विच यू रेड, विच यू रीड, नॉट रेड, रेड सेकेंड फॉर्म में पढ़ा जाता है। दिस इज अ बुक विच यू रीड, या वह पुस्तक है जो तुम पढ़ते हो। दिस इज अ बुक विच यू रीड। दिस इज कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज आगरा वेयर यू केम, जहां तुम आए थे। दिस इज आगरा वेयर यू केम, प्लेस में आ जाएगा जहां तुम आए थे, तो वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज आगरा सिटी, दिस इज आगरा फेमस है, दिस इज आगरा वेयर यू केम, जहां तुम आए थे। या लखनऊ, दिस इज लखनऊ सिटी, दिस इज लखनऊ सिटी वेयर यू केम, जहां तुम आए थे। तो ये हो जाता है। तो ये यहाँ पे वेयर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विच क्या हो जाएगा? यहाँ पर हु क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो गए? रिलेटिव प्रोनाउन बताते हैं। ये क्या हो गए? रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। ये रिलेशन को बताते हैं। ये आपका प्लेस का रिलेशन बता रहा है, ये आपका बुक का रिलेशन बता रहा है, ये आपका मैन का, ये थिंग का रिलेशन हो गया, प्लेस का रिलेशन हो गया, ये आपका पर्सन का रिलेशन हो गया। तो विच प्रोनाउन डिनोट्स रिलेशन बिटवीन पर्सन और प्लेस और थिंग्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हम प्रोनाउन पे चर्चा कर लेते हैं। मेन प्रोनाउन आपके हो गए। अब आपका, जैसे आपका पजेसिव प्रोनाउन है, अब आपका पजेसिव प्रोनाउन है। आपका पजेसिव में क्या होता है? जैसे माई, योर, हर, हिज, ये सब क्या आते हैं? ये पजेसिव में आते हैं। किसी का पजेशन बताते हैं, पजेशन डिस्क्राइब करते हैं, वो सब आपके पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं।
तो मेन जो यूज होते हैं प्रोनाउन वो आपके हो गए हैं। लेकिन जो और जैसे आपके पजेसिव हैं, अभी तक हमने किस पे डिस्कस कर लिया, पहले पर्सनल प्रोनाउन पे डिस्कस किया, फिर इंट्रोगेटिव पे किया आपका, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव पे किया, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव पे किया, फिर रिफ्लेक्सिव पे किया, फिर एम्फेटिक पे किया, फिर रिलेटिव पे किया। अब आपका पजेसिव पे हो जाएगा आपका डिस्कशन। तो यही जनरली आपके यूज होते हैं। फिर आपके जैसे कुछ इंडेफिनिट में भी यूज होते हैं, इंडेफिनिट में जो अनिश्चय होते हैं, जैसे आपका नोबडी, समबडी, समबडी, ये सब होते हैं आपका अनिश्चित होते हैं। तो अब आपका पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन स्वतः सर्वनाम कहते हैं, अपने आप को व्यक्त कर, अपने आप की चीज को बताता है, जो अपने आप से अपने आप की कीपिंग को बताता है, अपने आप की थिंग्स को, अपने आप के पर्सन को या अपने आप के प्लेस को बताता, डिनोट करता है, बताता है, टेल करता है, वो सब इसमें पजेसिव में आ जाते हैं। पजेसिव में आपने क्या होता है, माई है, दिस इज माई बुक, इट इज योर बुक, दिस इज योर प्लेस, इट इज हर वॉच, दिस इज योर काऊ। ये सब क्या है, पजेसिव में क्या होते हैं, ये हिज है आपका, हर है, माई है, योर है, देयर है, ये सब क्या आते हैं, ये सब पजेसिव में यूज होते हैं। ये सब किस में होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन में होते हैं। हिंदी में स्वत सर्वनाम कहते हैं, स्वत सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन। तो जिस प्रोनाउन में, जिस वाक्य में प्रोनाउन के रूप में दिस, हिज, हर, माई, योर, देयर यूज होते हैं, वो सब हमारे पजेसिव प्रोनाउन में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज हिज बुक, ये उसकी पुस्तक है, इट इज योर प्लेस, ये आपका स्थान है, दैट इज माई कार, ये हमारी कार, ये मेरी कार है, दीज आर आवर बुक्स, वे, ये हमारी पुस्तकें हैं। तो दीज आर, दो जार करके जहाँ योर, माई, आवर, देम, देयर ये सब यूज होता है, वो सब क्या होता है, दो जार, देयर काउज, वो गाय उनकी हैं, उनकी मतलब देम, दे की, देयर काउज। तो ये सब क्या होता है, ये आपका देयर है, आवर है, माई है, योर है, ये सब किस में आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन में। जिसमें लगा होता है वो सब पजेसिव में होते हैं। अब और प्रोनाउन जैसे यूज होते हैं सब आपको बता दिया। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जो अनिश्चय होता है, जैसे समबडी, दिस वर्क डन बाय समवन, समवन, समबडी, ये यूज होते हैं, जो मतलब कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होता है, तो वो सब इंडेफिनिट में, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप क्या क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक जो होते हैं, समवन, somebody,
ये सब यूज होते हैं। समवन, समबडी, etc यूज होते हैं, जो मतलब बताता है जिसमें कुछ आपको क्लियर नहीं होता किसने काम किया, तो वहाँ पे ये इंडेफिनिट का यूज होता है, इंडेफिनिट कहलाते हैं। ऐसे सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड इंडेफिनिट, जो निश्चित नहीं होते वो सब क्या है, इंडेफिनिट में आते हैं। तो हमारे प्रोनाउन जिस पे हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या हो गए। पहले क्या था आपको पर्सनल, दूसरा क्या था आपको इंट्रोगेटिव, तीसरा क्या था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर क्या था डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर क्या था आपका रिफ्लेक्सिव, फिर क्या है आपका एम्फेटिक, फिर क्या आपका पजेसिव, फिर आपको बताया इंडेफिनिट, एट टाइप पे आपको हमने डिस्कशन किया है। और कोई छूटा तो नहीं। रिलेटिव भी बताया है, रिलेटिव एम्फेटिक के बाद आपको रिलेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको बता दिया है, जो बेसिकली यूज होते हैं प्रोनाउंस में, जो यूज किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन बता दिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये आपका एक पहले प्रोनाउन बताया था, फिर एक में ये है एक लेक्चर्स में, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एक लेक्चर में, डेमोन्स्ट्रेटिव रिफ्लेक्सिव एक लेक्चर में है, और ये अब इस लेक्चर में हो गए। तो आपके सभी प्रोनाउंस जो यूज होते हैं आपके जनरल लाइफ में, तो वो सब आपके प्रोनाउंस हो गए। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कैलिबर अड्डा में अवश्य कमेंट करिए, हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट शुरू करेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी आप बताएंगे उस पर चर्चा होगी। पहले पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म करेंगे, फिर एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे, फिर सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड etc सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम लोग, फिर प्रीपोजिशन etc पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन etc पढ़ के फिर जाएंगे उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड etc। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए कैलिबर अड्डा से। अब अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और व्यूज करिए, लाइक करिए, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट अवश्य करिए। और भी अगर इसके अलावा भी आपको अगर स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का भी क्लासेस चलता है, हिंदी के जनरल हिंदी क्लासेस चल रहे हैं आपके, और आपका केमिस्ट्री क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा आपके जो कंप्यूटर हैं, एस्पिरेंट हैं, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स की 10 के दम सीरीज के अंदर चल रहा है। करंट अफेयर भी वीकली डाले जा रहे, वीकली चल रहा है, तो आप इसको देखिए, उसका लाभ उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए और सफल होइए, अपने उद्देश्यों में सफल होइए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद साथियों।